अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमजा परवेज हाजिर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइंग प्रोसेस के बारे में कि बाइंग प्रोसेस क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है इंडिविजुअल के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट आता है कंज्यूमर के ऊपर और इसकी वजह से कंज्यूमर किस कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखें पूरी वीडियो देखें ताकि आप भी अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बाइंग प्रोसेस क्या होती है। और ये बहुत सिंपल है, इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं बाइंग प्रोसेस के, जो कि मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बाइंग प्रोसेस क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला स्टेप बाइंग प्रोसेस का होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास किस टाइप की प्रॉब्लम है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि मुझे एक्सेल पे काम करना है, मुझे एक्सेल पे काम करना है, मुझे पीपीटी बनानी है, मुझे वर्ड के ऊपर काम करना है। तो ये एक मेरी ये मुझे एक ये मेरी नीड है कि मुझे हाँ भाई ये काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है। इसके लिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे लैपटॉप परचेज करना होगा। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे मेरे पास लैपटॉप नहीं, मुझे लैपटॉप अब परचेज करना होगा। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसका, वो है इंफॉर्मेशन सर्च। क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम देख ली अपनी, अब मैं इंफॉर्मेशन को सर्च करूंगा। क्या कि मुझे लैपटॉप परचेज करना है, तो मैं या तो किसी अपने दोस्त से पूछूंगा कि भाई मुझे लैपटॉप परचेज करना है, मुझे पावर पॉइंट पे काम करना है, वर्ड पे एक्सेल पे काम करना है, तो मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है। वो कौन सा लैपटॉप खरीदूं मैं, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उसकी कौन सी जनरेशन होनी चाहिए, कोर आई 5 होना चाहिए, कोर आई 3, कोर आई 7, कौन सा होना चाहिए, वो मैं इंफॉर्मेशन को सर्च करूंगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले होता है वो होता है पर्सनल सोर्स। इसके इसके तकरीबन 4 तरीके के सोर्स होते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल सोर्स। पर्सनल सोर्स में हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास फैमिली हमारे पास आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे कलीग्स आ जाते हैं। हम इनसे इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं कि जो हमारे फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे कलीग्स में, हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई मुझे लैपटॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। सेकंड थिंग इज़ कमर्शियल सोर्स। कमर्शियल सोर्स जो हम अमूमन एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास डिजिटल मीडिया पे, हमारे पास प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज आ रहा होता है, लैपटॉप का आ रहा होता है, मोबाइल का आ रहा होता है। हम कहीं पर बिलबोर्ड लगा हुआ देख लेते हैं कि भाई एडवर्टाइज चल रहा है। तो हम एक कमर्शियल सोर्स के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक सोर्स। पब्लिक सोर्स में क्या होता है कि हमारे पास मास मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं कि हमें टीवी पे जो ऐड चल रहे होते हैं, रेडियो पे बताया जा रहा होता है, ऐड चल रहे होते हैं, मास मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे ऐड चल रहे होते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि हमें इंफॉर्मेशन हमें हमें मालूम हो सकती है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सोर्स। एक्सपेरिमेंटल सोर्स क्या होती है कि हम जब जाते हैं किसी शॉप के ऊपर या किसी मॉल वगैरह में, तो अगर वहाँ पर हमें पहले बोला जाता है, जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं, आईफोन ले, तो हमें आईफोन दिखाया जाता है, हम बताया जाता है कि ये आप यूज़ करें। फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो वो हमें यूज़ करने के लिए मोबाइल वगैरह दे देते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरीके के सोर्स हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे कि हमें पता चल जाएगा भाई कि इस टाइप्स के हमारे पास लैपटॉप होते हैं, इस जनरेशन के लैपटॉप होते हैं, फिर इस प्राइस के होते हैं। फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कि क्या हमारे पास इसके अल्टरनेटिव हैं। अगर मैं जाता हूँ अपने दोस्त के पास, मैं पूछता हूँ भाई मुझे लैपटॉप लेना है, तो फिर वो मुझे बोलेगा कि हाँ भाई ये कंपनी है। तो अब ये इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, ये जो तीसरा स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास अल्टरनेटिव कौन कौन से, वो मुझे बोलेगा भाई डेल का ले लो। अब डेल का भी ले सकते हो, वो लिनोवो का भी ले सकते हो, लिनोवो के बाद वो एप्पल का भी ले सकते हो, आप सोनी का भी लैपटॉप ले सकते हो, सैमसंग का भी ले सकते हो। तो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं जो लैपटॉप सेल कर रही है मार्केट में। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके अब इसमें अल्टरनेटिव में लैपटॉप तो आ गया, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में मेरा काम डेस्कटॉप से भी हो सकता है, पीसी से भी हो सकता है मेरा काम।
तो अब मुझे इसमें देखना है कि मुझे क्या ज़्यादा सूटेबल है और किससे ज़्यादा मेरी नीड को फुलफ़िल हो रही है। अल्टरनेटिव किस तरह से देखते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट ऑफ़र कर रहे हैं, कि मतलब अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और अगर मैं पीसी ले रहा हूँ तो मुझे उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर बेसिक में बात करूँ तो लैपटॉप चार्जेबल होता है और पीसी को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से यूज़ करते हैं। तो जो मुझे अगर बेनिफिट की बात की जाए लैपटॉप में तो ये है कि अगर हमारे अगर लाइट नहीं है, लोड शेडिंग चल रही है तो हम लैपटॉप को चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो हम पीसी को नहीं यूज़ कर सकते, वो डायरेक्ट एनर्जी से चलता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चलता है। तो पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी प्राइस क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्रांड क्या है। हिस्ट्री ऑफ ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो ब्रांड है, जैसे अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मोबाइल की, तो एप्पल जो प्रोवाइड करता है आईओएस प्रोवाइड करता है और उसमें सिक्योरिटी होती है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मोबाइल लेना होता है और उन्हें सिक्योरिटी के ऊपर लेना पड़ता है तो वो एप्पल फ़ोन लेते हैं ताकि उनकी जो डेटा है वो सिक्योर रहे। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें अल्टरनेटिव को हम सेट कर सकते हैं। मैंने मोबाइल को तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल ले लेकिन बात अभी लैपटॉप की मैं टोटल स्टार्ट से अभी चल रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप की बात करूँगा। तो ये सारी क्वालिटीज़, फीचर, बेनिफिट क्या कौन सी कंपनी का है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव में। सही है, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया। मैं एक बार रिपीट करते चलूँ, पहला स्टेप हमने पढ़ा कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव करेंगे। अब हम जाएंगे अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर। अपने फोर्थ स्टेप में हमारे पास परचेज डिसीजन है। हमारे पास जो है परचेज डिसीजन है। परचेज डिसीजन में हम यहाँ पर अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमारी नीड्स जो फुलफिल हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी किस चीज़ से हमें जो 3 काम था वो कौन-कौन सी ब्रांड उनके लैपटॉप अच्छे से करेंगे जिसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी जनरेशन अच्छी है, फास्ट काम होगा, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर हमें लैपटॉप लेना तो लैपटॉप में कौन से अच्छे करेंगे, अगर हमें पीसी लेना तो पीसी में कौन सी कंपनी अच्छे से करेगी। तो हमें ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, अपने एक डिसीजन को बनाना है कि प्रोडक्ट को परचेज करते हुए। हाउ टू डिसाइड परचेज ब्रांड, कि कौन सा ब्रांड हम परचेज करेंगे, हम कौन सा ब्रांड परचेज करेंगे। सही है, फिर उसके बाद कौन से वेंडर से लेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्वालिटी डिसीजन, कि हमारी नीड जो फुलफिल हो रही है वो कौन सी क्वालिटी से हो रही है। क्वालिटी मीन्स कोर i5 से हो रही है, कोर i7 से हो रही है, इसके कोर i3 से हो रही है, कौन सी क्वालिटी से हमारी नीड परफॉर्म पूरी फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद पेमेंट डिसीजन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट डिसीजन में हम ये इसी में आएगा, ये परचेज डिसीजन में है। पेमेंट डिसीजन में हम कैश के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस थ्रू कर रहे हैं, हम डिसीजन देखेंगे कि हम किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं उसको। फिर उसके बाद इसका जो पांचवा स्टेप है, हमने चार स्टेप अभी पढ़ लिए, मैं आपको रिवाइज कर दूं कि पहला स्टेप था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सर्च के बाद थर्ड स्टेप हमने देखा कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फोर्थ स्टेप हमने देखा परचेज डिसीजन, और फिफ्थ स्टेप है पोस्ट परचेज डिसीजन। अच्छा, पोस्ट परचेज डिसीजन क्या होता है, ये परचेजिंग के बाद हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मैंने एक लैपटॉप लिया, मुझे एक्सेल पे काम करना था, वर्ड पे काम करना था और पीपीटी पे काम करना था। अब मैंने ले लिया कोर i3 ले लिया, सॉरी, कोर i3 ले लिया। अब मैं उसके ऊपर जो पीपीटी पावर पॉइंट है वो जो अभी न्यू आई हुई है, अगर 2020 की है, 22 की है, वो न्यू आई, वो उसमें सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो मेरे लेने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरी तो जो जिस काम से मुझे लेना था वो तो हुआ ही नहीं। तो अब मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं उससे सेटिस्फाई तो होऊंगा नहीं। तो इस वजह से हमें वो चीज़ परचेज करनी होती है जो हमारी नीड को फुलफिल करे। और अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल लूँ कि मैंने कोरा सेवन लिया होता तो फिर वो मेरी चीज़ों को फुलफिल करता, वो मेरी पीपीटी का भी काम मैं कर लेता, वर्ड का भी काम कर लेता, एक्सेल का भी काम मैं कर लेता। तो अपना डिसीजन जो हम बनाएंगे वो आफ्टर द यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके यूजिंग के बाद, उसको परचेज करने के बाद हम पोस्ट परचेज डिसीजन बनाएंगे। ये इसमें हम बताएंगे कि हमारी नीड को फुलफिल हुई है, हम सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये टोटल पांच स्टेप्स हैं, ये टोटल पांच स्टेप हैं बाइंग प्रोसेस के।
तो इस बाइंग पांचों स्टेप को यूज़ करते हुए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंज्यूमर अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है अबाउट परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।